जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज विराट सागर जी महाराज की। चूलगिरी सिद्ध क्षेत्र की। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे गया। उसने समुद्र को देखा और कहा, सागर तुम बहुत विशाल हो, पर तुम्हारा खारा पानी अच्छा नहीं लगता। उसकी दृष्टि चांद की तरफ गई। उसने चांद से कहा, चांद तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारा यह धब्बा अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ा। उसे कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ी। उसने कहा, कोयल तुम बहुत अच्छा गाती हो, पर तुम्हारा ये काला रंग अच्छा नहीं लगता। और आगे बढ़ा। उसे गुलाब का फूल दिखाई पड़ा। उसने गुलाब के पौधे को कहा, कितने सुंदर फूल है, लेकिन ये कांटे ठीक नहीं। एक मोर नजर आया। नाचते हुए मोर को देख करके कहा, मोर तुम बहुत सुंदर हो, पर तुम्हारी आवाज़ बहुत बेसुरी है। चला जा रहा था। सामने से एक फरिश्ता मिल गया। उसने कहा, आदमी तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे मन में दूसरों की कमी निकालने की एक गुण आ गया है। ये अच्छी बात नहीं है। कमी निकालने का गुण। आज बात है ऐ की। 4 बातें करूँगा। सबसे पहला ऐब। ऐब मतलब, हाँ, ऐब का मतलब क्या होता है? खोट, कमी, दोष, है ना। कहाँ से शुरू करूँ, अपने से कि औरों से? सबसे पहला ऐब देखना। ऐब देखना। देखो मेरे भीतर कोई ऐब है या नहीं है। मेरी अच्छाई और बुराई को मैं जितने अच्छे से समझ सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अपने मन से पूछ करके देखो कि मैं अपनी ऐबों को देखता हूँ या औरों के ऐबों को। मुझे मेरी कमियां नजर आती है या औरों की? क्या दिखती है, बोलो? हाँ, औरों की है, अपनी नहीं दिखती। और जिस चीज में ऐब दिखती है वो हमें स्वीकार होती है। वस्तु में ऐब हो या व्यक्ति में ऐब हो। ऐब और अवगुण में बड़ा अंतर है। अवगुण व्यक्ति में होता है, ऐब वस्तु में भी होती है। खोट, खोट व्यक्ति और वस्तु दोनों में होता है। तो जिस किसी वस्तु में ऐब हो या जिस किसी व्यक्ति में ऐब हो, हम उसे पसंद नहीं करते। उसके प्रति हमारे हृदय में स्वीकार्यता नहीं होती। अभी तक आपको उपदेश दिया जाता है, ऐब मत देखो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ऐब देखो। किसका? किसका? अपना। अपने ऐब को देखो, अपनी कमियों को देखो, अपनी खामियों को देखो। कौन कौन सी ऐब मेरे भीतर हैं? वस्तुतः ये बुराइयां हैं जो हमारे व्यक्तित्व को विकृत बनाते हैं, हमारे व्यक्तित्व को जटिल बना देती है। हम अगर अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं तो उन तमाम बुराइयों से अपने आप को दूर करना होगा जो आज हमारी दुर्बलता बन चुकी है। बुराइयां हमारे जीवन की एक दुर्बलता है।
आदमी चाहता नहीं है, लेकिन उसका आदी हो चुका होता है। अपने अंदर के ऐब को देखो। कौन कौन सी ऐब है? शुरुआत करूं? कहां से शुरुआत करूं? तो आपको देखना है। मैं आपके ऐब को देखूंगा तो बुरा हो जाएगा। मैं अपनी ऐब की बात करूं, आप अपनी ऐब की बात करना। और मुझे लगता है कि जब मैं अपने ऐब की बात करूंगा ना, तो आपको आपके ऐब दिखने लगेंगे, और जब आप अपने ऐब को देख लोगे तो फिर मेरे जैसे बनने में, रास्ता पकड़ने में देर नहीं लगेगी। हर व्यक्ति को अपना अंतर विश्लेषण करके देखना चाहिए। हम दूसरों को नापते, खुद को नापने की कोशिश करो कि आखिर मैं कितने पानी में हूं, मैं कहां हूं। जब मैं भीतर झांकता हूं, ढेर सारी बुराइयां दिखती है, और रोज उन बुराइयों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो सबसे पहले अपना अंतर विश्लेषण करके भीतर की सारी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित करने का मनोभाव करते हैं, ताकि हम तरोताज हो जाएं। एक मुनि महाराज जब भगवान के चरणों में या भगवान को साक्षी मानकर अपने अंदर की कमियों और दुर्बलताओं को दूर करने के उपक्रम में अपना इनर क्लीनिंग करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्या बोलते हैं? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना रागद्देश मलीमसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम तेल्लोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूले धुना निंदा पूर्व महम जहामि सत्सम बरवर्तिषु सतपथे। भगवान के पास जाकर अपना गुणगान नहीं, अपने दोषों का बखान करते हैं। हे भगवान, मैं आपके पास आया हूं एक धर्मात्मा बनकर नहीं, एक संत बनकर नहीं, एक तपस्वी बनकर नहीं, एक ज्ञानी बनकर नहीं, एक पूज्य बनकर नहीं, एक पवित्र आत्मा बनकर नहीं, पापी बनकर, दुरात्मा बनकर, जड़ बुद्धि बनकर, मायावी बनकर, लोभी बनकर, रागी बनकर, द्वेषी बनकर। मैं पापी, मैं दुरात्मा, मैं जड़ बुद्धि, मैं मायावी, मैं लोभी, मैं राग और द्वेष से मलिमश, रागी और द्वेषी बनकर घोर अनर्थ किया। मुझे पता है ये मेरे ऐब हैं, ये मेरी दुर्बलता है, इनके कारण मैंने अपनी चेतना को दूषित किया, अपने हृदय में ढेर सारा कूड़ा करकट भरा। हे भगवान, श्रीपाद मूले धुना, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके चरण कमलों में बैठकर मैं उन सबको निंदा पूर्व महम जहामि सत्यम बरवर्तिषु सतपथे। अब मैं सतपथ का पथिक बनना चाहता हूँ, सतपथ में प्रवृत्त होना चाहता हूँ, इसलिए इन सब की निंदा करते हुए मैं इनका परित्याग करता हूँ। तब शुरुआत होती है जीवन के रूपांतरण की। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी मन में ऐसी बात आती है कि मेरी ये कमी है और मैं दोषी हूं? अपने आप को दोषी मानने का मनोभाव कभी होता है? सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि बड़े बड़े दोष कर देने के बाद भी अपने आप को दोषी मानने के लिए वो तैयार नहीं होता। नतीजा, अंदर वो दोष पलते जाते हैं और कालांतर में वे ऐसी दुर्बलता बन जाते हैं जिनसे वो मुक्त नहीं हो पाता। वो दुर्गुण का रूप ले लेता है और दुख का कारण बन जाता है।
तो मैं अपनी कमियों को देखूं, मेरे भीतर कौन कौन से ऐब हैं। ऐब की बात करते हैं तो प्राय लोग प्रवृत्तिगत ऐब की बात पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। दो तरह के ऐब हैं, एक प्रवृत्तिगत और दूसरे वृत्तिगत। वृत्तिगत, प्रवृत्तिगत मतलब हमारे आचार विचार में जो दिखते हैं, व्यसन, बुराइयाँ, ये ऐब हैं जो स्थूल रूप से देखने में आ जाते हैं और ऐसे लोग हमें दोषी नज़र आते हैं, हम लोग उनके बारे में सोच लेते हैं। लेकिन दूसरा ऐब है जो हमारी वृत्तिगत है, जो हमारे मनोभावों से जुड़ा है, जो हमारे स्वभाव का अंग बन गया है, जिससे हमारी सोच प्रभावित होती है, जिससे हमारा चिंतन प्रभावित होता है। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह की दुर्वृत्तियां, ये ऐब है। अपनी प्रशंसा सुनने की चाह या अपने मुख से प्रशंसा करना ऐब है या गुण? दूसरों की बुराई करना ऐब है या गुण? दूसरों से ईर्ष्या करना ऐब है या गुण? बात बात में क्रोध करना ऐब है या गुण? अकड़ करके जीना ऐब है या गुण? बोलो, मुझ में कोई ऐब नहीं है। क्यों? क्या हो गया? मुझ में कोई ऐब नहीं है। भाई मेरे, झांक कर देख, वही तो भरा पड़ा है, उसे बाहर निकालना है। ऐब देखिए, अपने ऐब को देखिए, अपनी कमियों को देखिए, अपनी दुर्बलताओं को देखिए, और जिस पल आप अपने भीतर झांकना शुरू करोगे, एक एक को निकालने की शुरुआत करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा जीवन निर्मल बन जाएगा। फिर कुछ कहने की और करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐब देखना किसका? खुद का, दूसरों का नहीं। खुद का ऐब देखो, और देखने के बाद क्या करो? ऐब निकालो। किसी में कोई ऐब होता है तो उसको बाहर कर देते हैं, भैया ये ऐब था, हमने इसको निकाल दिया। तो उस ऐब को निकाल दिए। शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, उसकी सर्जरी करके अलग कर दी जाती है। आपके किसी उपकरण में कुछ हो जाए, गाड़ी घोड़ा में कोई खोट आ जाए, तो आपका मैकेनिक उसको ठीक कर देता, करता है ना। दुनिया की चीज़ों का ऐब तुम निकाल सकते हो बड़े आसानी से। खुद का ऐब निकालो। समझ गए? खुद का ऐब कैसे निकालोगे? उसके लिए धर्म ध्यान है, उसके लिए साधना, उसके लिए सत्संग है, उसके लिए स्वाध्याय है। सब कुछ जो कुछ है उसी ऐब को निकालने के लिए, ऐब को दूर करने के लिए। अभी आप लोग ऐब निकाल देते हो। कैसे? ऐब ना हो तो ऐब निकाल दे। क्या? ऐब ना हो तो ऐब निकाल देते हैं। और कैसा ऐब निकालते हैं? एक जगह एक हाथी बिकने के लिए आया, नगर में पहली बार हाथी आया था। तो एक आदमी बार बार उस हाथी को ढूंढ देखे, कभी उसके मुंह की तरफ देखे, कभी उसकी पूंछ की तरफ देखे, कभी मुंह की तरफ देखे, कभी पूंछ की तरफ देखे। महावत ने सोचा ये आदमी पारखी मालूम पड़ता है, ये आदमी पारखी मालूम पड़ता है, कोई ऐब वैब ना निकाल दे तो मामला बिक जाएगा। बिकेगा कैसे हाथी? मामला बिगड़ जाएगा। उसको बुलाया एक तरफ, 500 का नोट पकड़ाया, बोला भैया जा। रुपया जेब में लिया, घर धर के आ गया। फिर आया, फिर वही चक्कर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सूंड से पूंछ, पूंछ से सूंड। फिर उसने 500 थमाया, भैया जा। फिर गया, सोचा भाई कोई विशेष ऐब होगा, चलो जा, तू सौदा मत बिगाड़। तीसरी बार आया और फिर वही चक्कर काटने लगा, सूंड से पूंछ, पूंछ से सूंड की। तो महावत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसको एक तरफ बुलाया, बोला भैया ये बता, 500 तो तू और ले, पर ये बता तू ऐसा कौन सा ऐब ढूंढ रहा है? तू कौन सा ऐब ढूंढा? तो ढूंढ क्या रहा है? कौन सा ऐब रह गया? बोला ऐब छोड़ो, मैं तो ये ढूंढ रहा हूं कि इसका मुंह किधर है।
वे लोग जिनके अंदर कोई कौशल नहीं, जो दक्षता नहीं, कोई स्किल नहीं, वे भी ऐप ढूंढ लेते, होशियार बन जाते हैं। राय दे देंगे, देखो इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी। ध्यान रखना, चीजों में ऐप वही निकाल सकता है जिसके अंदर कौशल है, और आत्मा की ऐप को वही निकाल सकता है जो आत्मा के प्रति कुशल है। कौशल हमारे भीतर होना चाहिए, दक्षता हमारे भीतर होना चाहिए। स्किल को डेवलप करो। कौशल के अभाव में ऐप की निकासी असंभव है। अपना कौशल बढ़ाओ। और हमारे यहां एक साधना है योग। योग का मतलब क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता। ये कौशल, ये दक्षता, ये निपुणता, ये निष्णातता मेरे जीवन में जुड़ जाए, मैं अपने भीतर के सारे ऐप को निकालने में समर्थ हो जाऊंगा। तो पहले ऐप देखें, फिर ऐप निकालें। ऐप को देखना, ऐप को निकालना। नंबर 3, ऐप से बचना। क्या करो? ऐप से बचो। मुझ पर कोई ऐप हावी ना हो, यह सुरक्षात्मक प्रयास हमारा होना चाहिए। अपना बचाव रहना चाहिए। मुझे बुराइयों से बचना है, मुझे दोषों से बचना है, मुझे दुर्बलताओं से बचना है, मुझे दुर्गुणों से बचना है। यह जागरूकता होनी चाहिए। खुद को बचाने की कोशिश करो। ऐप से बचो, ऐबी से भी बचना। ऐबी के संपर्क में ज्यादा रहोगे तो फिर तो संसर्गजा दोष गुना भवंती। उनके संपर्क में रहोगे तुम भी लपेट में आ जाओ, मामला गड़बड़ा सकता है। इसलिए अपने आप को दोषों से बचाए रखने के लिए 24 घंटे चौकन्ने रहने की जरूरत है। हर पल इस बात को ध्यान में रखो, ऐब से बचो। और चौथी बात, आज 4 ऐ की बात करनी है मुझे, इसलिए सार में ही बात करूंगा। चौथी बात, ऐब से बचाओ। ऐब देखो, ऐब ढूंढो, ऐब निकालो, ऐब से बचो, ऐब से बचाओ। औरों को भी ऐब से बचाओ। खुद बचो, इतना ही पर्याप्त नहीं है, औरों को भी बचाओ। किसी में कोई दोष हावी न हो सके, किसी में कोई खोट शेष न रह सके, सर्वत्र गुणों का विस्तार हो और सब कोई गुणग्राही हो, ये भाव एक सच्चे धर्मात्मा के हृदय में होते रहता है। वो भाव हमारे मन में होना चाहिए। मुझे ऐब से बचना है और ऐब से बचाना है। खुद को तो मैं खुद बचूंगा तो बचा ही लिया, लेकिन मेरे संपर्क में मेरे परिजन हैं, मेरे परिवारजन हैं, मेरे बंधुजन हैं, मेरे कुटुंबीजन हैं, मेरे समाजजन हैं, मेरे पड़ोस के लोग हैं, और मेरे संपर्क में आने वाले दुनिया के हर प्राणी को ऐब से बचाने का मनोभाव मेरे मन में हो। ऐब से बचाओ या ऐब छुड़ाओ। कोई हो, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, अगर तुम्हारे हृदय में सामने वाले के हित की बुद्धि होगी तो तुम उसके लिए अच्छा कर्म करने में कभी पीछे नहीं रहोगे। तो पहली बात हो गई ऐब। क्या करना है? देखना है। किसके? निकालना है अपने। तो ऐब देखो, ऐब निकालो, ऐब से बचो, ऐब से बचाओ। ठीक, दूसरे ऐ पे आ जाओ। हाँ, दूसरा है 4 ऐ की बात मुझे करनी है। दूसरा ऐ है ऐंठ। क्या है? ऐंठ। ऐंठना समझते हैं ना? हाँ हाँ, अक्काड़। क्या बात है। ऐंठ क्या है? अच्छी बात है। देखिए, ऐंठ में भी 4 बातें करता हूँ, 4 मुहावरे।
ऐंठना, ऐंठ दिखाना, ऐंठना, ऐंठ जाना, ऐंठ दिखाना, ऐंठ निकालना और ऐंठ निकल जाना। क्या हो गया? ऐंठ मारना, ऐंठ दिखाना, ऐंठ निकालना और ऐंठ निकल जाना, चारों है। बोलो, सबसे पहले कहाँ शुरुआत करूं? ऐंठ मारना या ऐंठ जाना, है ना? बात तो भाई वही है तुम्हारी, मुझे क्या है। मुझसे सुदर्शन कह रहे थे महाराज ऐ पर क्या बोलेंगे? हम बोले कुछ नहीं, तेरा ऐनक तो दिख ही रहा है, ऐनक दिखा दूंगा तुम लोग। तो ऐंठ मारना, कुछ लोग हैं जिनकी ऐंठने की प्रवृत्ति होती है, और ऐंठना भी कई तरीके से लोग करते हैं। ऐंठना शब्द बहुत व्यापक है। ऐंठना अकड़ने के अर्थ में भी होता है और ऐंठना वसूलने के अर्थ में भी होता है। उनसे हमसे रुपये ऐंठ लिए, हड़पना, वसूल लेना, है ना? तो ये ऐंठ है। और ऐंठ लगाने के अर्थ में भी आता है। कहीं हमें बंधन मारना तो ऐंठ मार दो, कस दो। एक ही ऐंठ अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त है। अपने जीवन में देखो, मेरे अंदर ऐंठ का स्थान कहाँ है? अगर वो सकारात्मक है तो हमारे जीवन में कल्याणकारी है, और नकारात्मक है तो हमारे लिए पतनकारी है। प्रायः ऐंठ जो है वो अहंकार की होती है लोगों के अंदर, जो जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। कई लोग हैं हर बात में ऐंठते हैं, बोले ये तो बड़ा ऐंठ मारता है, ये सीधे मुंह बोलता ही नहीं, ये ऐंठ दिखाते हैं। बोलते हैं आप लोग? बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है सीधे सीधे बात ही नहीं, एकदम हर मामले में उनकी अकड़ दिखती है। पर ध्यान रखना, जो अकड़ता है वो उखड़ता है, जो अकड़ता है वो उखड़ता है। जीवन में अकड़ अच्छी बात नहीं है। जीवन में नम्रता होनी चाहिए। नम्रता से हमारे जीवन की महत्ता बढ़ती है। अकड़ तो हमारे जीवन को उखाड़ फेंकती है। अपने जीवन की महत्ता बढ़ाना हो, नम्र बनो, नत हो जाओ, इस ऐंठ की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाओ। और ऐंठ दिखाना बंद करो। कहीं भी कोई बात हो, जब भी कोई ऐसा प्रसंग आए, तो वहां हम ऐंठने की जगह क्या करें? झुक जाने की प्रवृत्ति अपनाएं। एक बात बताओ, कहीं भी कोई प्रसंग आता है, अगर मनुष्य अपनी ऐंठ दिखाता है तो अच्छा लगता है, या एडजस्ट करता है तो अच्छा लगता है? हाँ, नम्रता में अच्छा लगता है ना? हमें दूसरों की नम्रता अच्छी लगती है, खुद की अकड़ अच्छी लगती है। क्या यही है? औरों की नम्रता अच्छी लगती है और खुद के लिए लगता है अगर मैं ऐंठ नहीं दिखाऊंगा तो हमें थोड़ा दब्बू समझेगा, हमें कुछ गिनेगा ही नहीं, हमें वेट नहीं देगा, मेरा महत्व नहीं होगा। यही है ना? बस यही कमी है। संत कहते हैं जो चीजें तुम्हारे लिए दूसरों में अच्छी लगती है उसे अपने में उतार लो, सारी दुनिया को तुम अच्छे लगने लगोगे, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। उतारने की कोशिश होनी चाहिए, वैसी दिशा और दृष्टि बननी चाहिए, तब जीवन का कोई मजा होगा। और जो ऐंठते हैं उनकी जिंदगी की दशा बड़ी विचित्र होती है। जो एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट होते हैं, वे सर्वत्र आदर पाते हैं, और जो ऐंठ जाते हैं उनकी दशा बड़ी खराब होती है। एक बार पानी दूध के पास गया और दूध से निवेदन किया कि भैया तुम्हारा बड़ा मोल है, मुझे कोई पूछता नहीं, यदि अपने में थोड़ा स्थान दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी।
दूध ने पानी के प्रस्ताव को सहज भाव से स्वीकार किया, बोले आ जाओ हम लोग साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पानी दूध में मिल गया और दूध ने पानी को अपने में मिला लिया, दोनों घुल मिलकर एक हो गए। अब हलवाई ने उस दूध को उबलने के लिए रखा। जब दूध तपने लगा, उबलने लगा, तो पानी जलने लगा। पानी पहले जला क्योंकि जिसने मुझे शरण दी वो मेरे रहते जले, ये ठीक नहीं। पानी बोला पहले मैं जलूँगा। दूध ने सोचा जिसको मैंने शरण दिया वो मेरे रहते जले, उस पर विपत्ति आई, ये हो नहीं सकता। मैं अभी देखता हूँ ये आग मुझे मेरे मित्र को जला रही है, मैं आग को बुझा के छोड़ूंगा। वो उफन गया, दूध उफनने लगा आग बुझाने के लिए। और जैसे ही दूध उफना, दूध को उफनता देख हलवाई ने एक चुल्लू पानी दूध में डाला। दूध ने सोचा मेरा मित्र सलामत है, शांत हो गया। मित्र सलामत है, दूध शांत हो गया। एक दिन पानी तेल के पास गया और तेल से कहा भैया तुम बड़े मूल्यवान हो, मुझे कुछ कोई पूछता नहीं, अगर थोड़ा मुझे जगह दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने ऐंठ करके पानी से कहा तेरी औकात क्या जो मेरे पास रहोगे, तेरी औकात क्या जो मेरे पास रहोगे। फिर भी भैया अगर जगह दे दो तो बहुत अच्छा, चल आ जा। तेल के पास पानी आया, पानी तेल के पास आया और तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। पानी आया, तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। पानी ने सहज भाव से उसे भी स्वीकार लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दिया जलाया गया, तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। तुम ऐंठ कर किसी पर बैठोगे, जलोगे तुम, उसका कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अकड़ने की बात उचित नहीं है। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाना चाहिए। किसी ने बहुत सही बात कही है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान है। बेजान वस्तु ऐंठी रहती है और जिसमें जान होती उसमें लचक होती है। जिंदगी में ऐंठ नहीं, लोच होना चाहिए। लोच से लय होता है। ऐंठ कहाँ? वाणी में ऐंठ, व्यवहार में ऐंठ, भूषा में ऐंठ, भाषा में ऐंठ, सब जगह ऐंठ। कई लोग बड़े ऐंठ के बोलते हैं ना। अरे भैया इतनी ऐंठ दिखाने की जरूरत क्या है? सीधे सीधे बोलो ना। नहीं, वो जचता नहीं, अपना रुआब दिखाना चाहते हैं। ध्यान रखना, एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान है कि उसकी भाषा में लोच हो। विनम्रता एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। अपने भाषा और व्यवहार में विनम्रता को लाना चाहिए, लोच लाना चाहिए, जो जीवन में एक लय प्रकट करती है। तो कभी ऐंठ दिखाने की प्रवृत्ति मत करना। ऐंठ दिखाना, ऐंठ मारना, ये दोनों हमारी जो प्रवृत्ति है, ऐंठ जाओ, छोटी छोटी बातों पर ऐंठ जाते हैं, फिर मान मनोबल की बात चलती है, ये अच्छी बात नहीं। खुद कभी ऐंठना मत, और कोई दूसरा ऐंठे तो रूठना मत। आप कभी ऐंठना मत, और कोई दूसरा तुमसे ऐंठ जाए तो उसे रूठना मत। मनाने की कोशिश कर लेना, थोड़ी देर में वो मान जाएगा। और देखो, ऐंठ किसी की मिटाना है तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है आपको बताऊं? रस्सी देखी ना, रस्सी में ऐंठन होती है, प्रयोग किया होगा बचपन में। रस्सी में ऐंठन होती है ना, तब तो रस्सी रेशे से रेशे जब ऐंठते हैं तब रस्सी बनती है ना। उसकी ऐंठन को मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उल्टी उकेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उल्टी उकेलना पड़ता है। जब उल्टी उकेलते हैं तो रस्सी की ऐंठ खत्म हो जाती है, रस्सी खुल जाती है। बस तुमसे मैं ये कहता हूँ, कोई तुम्हारे सामने ऐंठने लगे, तुम उल्टा चलना शुरू कर दो, उसकी ऐंठ निकल जाएगी।
कोई तुमसे ऐंठे, उल्टा चलना शुरू कर दो। उल्टा चलना शुरू कर दो मतलब तुम भी ऐंठ जाओ? नहीं, वो जितना ऐंठ दिखाए तुम उतने विनम्र बन जाओ, उसकी ऐंठ अपने आप निकल जाएगी। उल्टा चलने का मतलब ये है। पर तुम लोग क्या करते हो, वो ऐंठता है तो तुम और ज़्यादा ऐंठते हो, तो वो तो नट और कसते जाती है। ढीली कैसे होगी? उसे ठीक करना होगा। हमें उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है, तब हम अपने जीवन में कुछ बेहतरी कर सकेंगे। तो बात ऐंठ की है, ऐंठ दिखाना, ऐंठ मारना, ऐंठ दिखाना, ऐंठ निकालना और ऐंठ निकल जाना। किसी की ऐंठ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कई लोग बहुत ऐंठते हैं, तो उसकी ऐंठ निकालने के लिए कुछ लोग होते हैं, ऊंट को पहाड़ के पास लाके खड़ा कर दो तो अपने आप उसकी ऐंठ निकल जाएगी, बात खत्म, है ना। ऊंट अगर पहाड़ के पास आता है उसकी ऐंठ अपने आप निकल जाती। तभी तो कहावत है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। वो जब दिखे ऐंठ निकल जाए। दो तरीके से लोग ऐंठ निकालते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐंठता है, उससे बलजोर आता है तो कोई एक आध दिया उसकी ऐंठ निकल गई। और कई बार कोई व्यक्ति ज़्यादा ऐंठता है, उसके सामने कोई दूसरा आदर्श उपस्थित हो जाता है तो उससे उसकी ऐंठ निकल जाती है। बहुत सारे लोग हैं, व्यक्ति सत्ता पाते हैं, संपत्ति पाते हैं, प्रभुता पाते हैं, ऐंठना शुरू कर जाते हैं, थोड़े से में ऐंठना शुरू कर जाते हैं। ये एक ओछे व्यक्ति की पहचान है। प्रभुता पाकर के बौराना सही मनुष्य की पहचान नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है, महसाम वृत्ति दुर्लक्षा। जो महान आत्मा होते हैं वो बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हो जाने के बाद भी उसका प्रकाशन नहीं करते, उनके अंदर की सहजता बनी रहती है। पर साधारण आदमी थोड़े में बौराने लगता है। कहते थोथा चना बाजा घना। वो थोड़ा होता है और दिखाता जाता है, वो ऐंठता है, हर मामले में अपने आप की सुपीरियरिटी को प्रकट करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी ऐंठ तब निकलती है जब उससे भी कोई ऊपर वाला आ जाता है। हो जाता है। दो पड़ोसी थे। अब देखो क्या होता है, एक की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, दूसरा साधारण था। साधारण क्या था, 10,000 रुपये महीने में नौकरी करता था, और दूसरा था अच्छा संपन्न व्यवसायी था। वो हमेशा पड़ोसी को गिनता नहीं था, उसके सामने बड़ा ऐंठ कर चलता था, रुआब दिखाता था, लेकिन वो उतना ही विनम्र था। वो जितना रुआब दिखाए वो उतनी विनम्रता से प्रस्तुत है। समय बीता, उसका बेटा पढ़ के आगे निकल गया, वो IIT पास आउट हो गया। गरीब था लेकिन बच्चा मेधावी था, उसने मेहनत की और मेहनत करके अपनी प्रतिभा से मेरिट में आया, उसको स्कॉलरशिप मिली और उसने आगे चलकर IIT कर लिया। IIT करने के उपरांत उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, 30 लाख रुपए का शुरुआती पैकेज आ गया। लड़का बड़ा संस्कारित था, अपने माता पिता का भक्त था। जैसे वो काम में लगा, 2 साल के भीतर उसने अपने पिताजी का सबसे पहले मकान ठीक कराया, मकान बढ़िया बनवाया, फिर एक अच्छी गाड़ी अपने पिताजी को दे दी। अब अभी तक क्या था, सामने वाले की स्थिति उससे बहुत अच्छी थी तो वो अकड़ करके चलता था। अब ये इसकी स्थिति अच्छी हो गई, उससे और कई गुनी अच्छी हो गई, तो वो उसकी सारी जो अकड़ थी ना गड़बड़ाने लगी। अब वो क्या करे, अब वो उसको तो बड़ी तकलीफ़ होने लगी। ये आदमी जो कल तक मेरे सामने साइकिल से घूमता था, आज लग्जरी कार लेकर के चल रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो उससे अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करता था। उस व्यक्ति ने एक दिन उससे भांप लिया और कहा, भैया मैं तो आज भी आपके सामने वही हूँ जो पहले था, आप चिंता मत करें। मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ आपसे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मैं मान करके चलता हूँ, आप मेरे पीछे परेशान मत हो। लेकिन ऐसे लोग क्या करें,
समझते नहीं, बड़ी हालत खराब होती है। कल तक ऐंठ दिखा रहे थे, अब आज उनकी ऐंठ निकल गई, ऐंठ निकल गई, बदलते देर नहीं लगती। जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। किस पर ऐंठते हो, किस पर वो आप झाड़ते हो? तुम जिसे अभी तक साधारण मान रहे हो, कल वही तुम्हारा बाप बनकर आ जाएगा, वही तुमसे आगे बढ़ सकता है। यही समझने की जरूरत है। एक आदमी चला जा रहा था, पांव से ठोकर लगी, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उचट करके आगे एक गुलाब के पेड़ के पास चला गया। गुलाब के पौधे ने पास में आए पत्थर को देखा और ऐंठ कर कहा, ये भी कोई जिंदगी है, सिर्फ ठोकर। पत्थर ने गुलाब की बात सुनी और मन महसूस कर रह गया, कुछ कहा नहीं। तभी किसी दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर के निकट आया, उलट पलट कर देखा, वो एक शिल्पी था। उसे अपने घर लाया, तराश तराश कर उसे सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया। उस पत्थर से एक प्रतिमा प्रकट हो गई, उसे अपने घर में विराजमान कर दिया। और अगले दिन जब उस मूर्ति पर पूजा का पहला फूल चढ़ाया तो वही गुलाब था जो कल उस पर हंस रहा था। अब वही गुलाब था जो उस पत्थर के चरणों में था, जो कल तक हंस रहा था। तुम्हारी भी ऐसी दशा है। आज तुम फूल बन करके फूल रहे हो तो ध्यान रखना, कल तुम उस पत्थर पर चढ़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हो। पत्थर भी भगवान बन सकता है, इसलिए कभी किसी पर ऐंठो मत, पल में तुम्हारी ऐंठ निकल जाएगी। मनुष्य को इतनी सी समझ रखनी की भर देर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वस्तुतः जिन चीज़ों पर मनुष्य ऐंठता है उनमें ऐंठने जैसा कुछ है ही नहीं, वो सब कर्म के संयोग से है। तुम धन पर, ऐश्वर्य पर इतराते हो, वैभव पर इतराते हो, अपनी प्रभुता पर इतराते हो, अपने रूप पर इतराते हो, अपने ज्ञान पर इतराते हो, अपनी सत्ता और हुकूमत पर इतराते हो, अपने कुल और जाति पर ऐंठते हो। इनमें से कुछ भी ऐंठने जैसा नहीं है। एक पल में कब क्या हो जाए पता नहीं। जल, जीवन, यौवन सब पानी के बुलबुले के समान है, कब बदल जाए कोई पता नहीं। और पानी का बुलबुला क्या है? पानी की सतह के भीतर जब तक हवा भरी है तब तक बुलबुला है, हवा निकलते ही क्या होगा? तो भैया मैं तुमसे कहता हूँ कब तुम्हारी हवा निकल जाए कोई पता है, इसलिए ज़्यादा हवा में मत उड़ो, हवा खिसकते देर नहीं लगती। सब हवा है, हवा से अपने आप को बचाओ, लेकिन क्या करे, सब के ऊपर हवा हावी है। ये अज्ञान है, इस अज्ञान का निवारण करो और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाने की कोशिश करो। ये कर्म का संयोग है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐंठने जैसा है। जीवन में यदि तुमने कोई अनुकूल संयोग प्राप्त किया है तो उनका स्वपर के हित में सदुपयोग करो। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ऐंठ और रौब दिखाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए आज से एक बात तय करो, मैं कभी ऐंठूंगा नहीं, और मुझसे कोई ऐंठ जाए तो यथासंभव उसकी ऐंठ निकालने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा? ऐंठ निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे निकालोगे ऐंठ? हाँ, उल्टा चल के, उल्टा चल के। तुम लोग ऐंठ निकालते नहीं, ऐंठ बांधते हो। ऐंठ बांधना मतलब गांठ बांध लिया, कस दिया। वो ऐंठा तुमने ऐसी गांठ बांधी कि दोनों के भीतर जन्म जन्मांतरों के लिए द्वेष और द्रोह बन जाए। ऐंठ बांधना मत, बस मेरी बात को ऐंठ बांध कर रख लो, ठीक है ना? मेरी बात को ऐंठ बांध कर रख लो। मुझे किसी के साथ ऐंठ ऐसी स्थिति में नहीं बांधना है
कोई ऐंठ जाए तो उसके प्रति विनम्र बनकर उसकी ऐंठ को निकाल देना है, धीरे धीरे निकाल देना है। यदि इतना कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा। तीसरी बात, ऐश। क्या ऐश? ऐश मतलब आराम, भोग विलास, मौज मस्ती, अच्छा लगता है, लग्जरियस नहीं। ऐश हमारा आदर्श नहीं। ऐश से अपने आप को बचाना है। अपने जीवन में ऐश हावी ना हो। ऐशो आराम हमारे जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। हमें तो रफ एंड टफ होना चाहिए, साधारण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा आराम तलबी रखने वाले लोग जीवन में सफल नहीं हो सकते। कोशिश करें कि हम कष्टों को सहें। लोग आजकल उल्टा करने लगे हैं, थोड़ा सा भी कुछ पा जाते हैं, व्यक्ति की दृष्टि ऐश आराम के प्रति ज़्यादा होती है। संत कहते हैं इसे थोड़ा रोको। अगर व्यक्ति की दृष्टि बदलती है तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है। आज ऐश आराम में तुम अपने धन संपत्ति और संसाधनों को बर्बाद करोगे, वो तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बनेगा। और यदि इसे ही तुम मोड़ लोगे और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीना शुरू करोगे, जीवन चरम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। उस ऐश आराम से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। हम कोलकाता में थे, देखिए एक ऐश मनुष्य को कहाँ रखता है और दृष्टि मुड़ने के बाद व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। कोलकाता में बेलगछिया का जो मंदिर है वो सेठ हुलासी राम जी ने बनाया, एक व्यक्ति ने बनाया। इतना बड़ा परिसर कलकत्ता जैसे शहर में, आप सोच लीजिए, और इतना बढ़िया मंदिर। 200 साल हो गया उस मंदिर को निर्मित हुए। मैंने पूछा, पता किया तो मुझे मालूम पड़ा कि सेठ हुलासी राम बड़ा ऐश करने वाला आदमी था, अय्याशी आदमी था। उसको किसी ने कह दिया कि भैया तुमने खूब ऐश किया, जीवन में बहुत पाप किया, कुछ अच्छा कर जाओ जो तुम्हारा पाप छूट सके। वो बात उस व्यक्ति को बैठ गई और उसने अपनी संपत्ति लगा करके बेलगछिया का मंदिर बना दिया। आज वो आराम अमर हो गया। अपने ऐश भोग में उसने कितनी संपत्ति बर्बाद की इसका कोई हिसाब नहीं। अपनी संतान को उनने क्या क्या दिया इसका कोई अता पता नहीं, पर भगवान के चरणों में उसने जो लगाया उसने उसे अमर बना दिया। जब तक बेलगछिया का मंदिर है तब तक सेठ हुलासी राम का नाम है। क्या है हमारी दृष्टि? हमको क्या चाहिए? अब तो लोग तीर्थ क्षेत्रों में भी चाहते हैं तो ऐसा आराम पहले चाहिए। नहीं, ये मेरी एक कमजोरी है। आजकल लोगों की जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई, लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस बन गई, वो ठीक नहीं है। सुविधाओं का उपयोग करना बुरा नहीं है, पर केवल सुविधाओं के आदी बन जाने से बुरा और कुछ नहीं है। आदी मत बने, सुविधाओं का उपयोग करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तब हम अपने जीवन में कुछ स्थायी उपलब्धि कर सकते हैं। तो ऐब से बचिए, ऐंठ से बचिए और ऐश से बच जाइए तो ऐश्वर्य को पा जाइएगा। क्या है ऐश्वर्य? जीवन का परम ऐश्वर्य क्या है? प्राय हम ऐश्वर्य की बात करते हैं तो हमें ये बाहरी विभूति दिखती है। संत कहते हैं बाहरी विभूति तो ऐन्द्रिक है, ऐहिक है। परम ऐश्वर्य भीतर के ऐश्वर्य, जिसकी आत्मा समर्थ बन जाए, सशक्त बन जाए, शांत और सक्षम हो जाए, उसके जीवन का ही वास्तविक परम ऐश्वर्य है। वो ऐश्वर्य मेरे भीतर विकसित हो, उस ऐश्वर्य को मैं उद्घाटित करूं, अपने जीवन को परम बेहतर बना सकूं। दुनिया में और कोई नहीं, भगवान ने हमें वही संदेश दिया। अपने अंदर की परम विभूति को जानो और उस ऐश्वर्य को पहचान कर उसे उद्घाटित करने का
सुयत्न करो, जिससे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। सबके जीवन में वह परम ऐश्वर्य घटित हो, सभी अपने जीवन को सारे ऐब, ऐंठ और ऐस से मुक्त कर सके। इस मंगल भावना के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।